राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये आज तक आपने यूट्यूब पर देखा नहीं होगा। गॉड विल फॉरगिव यू फॉर 12 years। इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन? ये आपको काफी रोचक लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन स्टार्ट होता है लगन से, और फिर सेकेंड हाउस, थर्ड करते करते 12th हाउस तक हम पहुंचते हैं। अब ये 12 घर हमारे जीवन में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब कोई भी बालक जन्म लेता है और उसकी उम्र जब तक 12 साल की पूर्ण होती है, तब तक वो जो भी कर्म करता है वो ईश्वर सदैव उसे माफ करेगा। इसका अर्थ ये है कि अगर 12 साल की आयु के भीतर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वो बिल्कुल योग्य है उस अच्छे कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए। किंतु अगर उससे जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो गए जो उसे नहीं करने चाहिए, तो ईश्वर उसे उस कर्मों के लिए माफ करता है। ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूं। जब सतयुग स्टार्ट हुआ था तो गुरु की जो मैच्योरिटी एज थी वो 16 साल की थी। इसका अर्थ ये था कि सतयुग में 16 साल तक इंसान को के अंदर इनोसेंस रहता था, उसे एक बच्चे के जैसे ट्रीट किया जाता था। जब गुरु मैच्योर होता है तब वो जो इनोसेंस है उसका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अगर आप ज्योतिष का ध्यान रखते हैं तो आपको ये पता होगा, ज्ञात होगा कि गुरु की जो दशा होती है वो 16 साल की होती है। ये सतयुग की बात है। लेकिन उसके बाद और युग आए और अब हम कलयुग में हैं तो वो माइनस होता गया है, और आज हम जिस समय में हैं उसमें जो एज है वो 12 years रखी गई है। इसका अर्थ ये है कि आफ्टर यू कंप्लीट ऑफ 12 years, देयर आफ्टर वॉट एवर यू डू इट विल बी रिकॉर्डेड। इट विल बी रिकॉर्डेड। वॉट एवर जो अच्छा कर रहे हैं वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, और अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप अपने जीवन में पीछे जाके देखिए, तब आपको ये पता होगा चलेगा कि एक बच्चे के लिए जो उसका डिजायर होता है वो एज वाइज बदल जाता है, और जब वो 12-13 साल का एज में चला जाता है तो उसका जो डिजायर है उन डिजायर से काफी अलग हो जाएगा जो उसके पहले रहता था। ये कहां से हुआ पॉसिबल? जब इंसान अपना इनोसेंस को कंप्लीट कर लेता है और वो अडल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो वो जो पीरियड होता है वो 12 साल के बाद ही स्टार्ट होता है। और इसलिए 12 साल के बाद में वो जो भी कर रहा है उसे ये पता रहता है कि उसे क्या करना है। और ये रियल तथ्य वाली बात है, क्योंकि 12 साल में आप उस घर को ट्रैवल कर लेते हैं जो आपकी कुंडली है, और 13वें साल में जब आप प्रवेश करते हैं तो वापस आप अपने लगन में बैठते हैं जहां पर आपका लगन है। दैट इज वन साइकिल। इसलिए हमारे जीवन में 12 साल की बहुत अहमियत है। 12 साल एक साइकिल होती है, और जितना हम इस साइकिल को रिपीट करेंगे, इसका अर्थ ये 12, 24, 36 इज द मैच्योरिटी एज ऑफ सैटर्न। इसका अर्थ ये है 36 आपको पूरी तरह से परिपक्व कर देता है, और 36 ईयर्स के बाद में आपने जो भी कर्म किए गए हैं उसके लिए फिर अलग नियम, कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको जाननी योग्य है, बिकॉज 36 ईयर इज द मैच्योरिटी एज ऑफ सैटर्न। इसलिए 12 से 36 साल में आप जो भी कर रहे हैं वो रिफाइन होके आपके 36th ईयर में आपको वो पर्सनालिटी के रूप में जन्म देता है जो आपका रियल कोर एसेंस है। और उसके बाद में आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे जो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो एक मैच्योर इंसान कर रहा है जो ये अच्छी तरह से जानता है कि ये जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये सारा नॉलेज, ये सारा विवेक 36th ईयर में
रिफाइन के तौर पर उसके अंदर जमा हो जाता है या वो सीख लेता है। इसलिए द फर्स्ट 12 years of your life and the 12-year cycle of your life, 12, 24, 36, 48 and 60, ये जो साइकिल है ये एक तरह से सैटर्न की साइकिल होती है। ये बात कोई आपसे नहीं खाएगा, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं ये जो 12 साल की साइकिल है ये गुरु प्लस सैटर्न की साइकिल होती है, और इसमें आपके चरित्र का निर्माण होता है। आप अपनी एज से, आज जिस एज में हैं उससे 12 साल पहले जाके देखिए और अब देखिए, उसमें रात दिन का अंतर आ जाएगा। और यही इस 12 साल के मैजिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसमें जो फर्स्ट 12 years है वो ऐसे 12 साल हैं जो हमें गिफ्ट के रूप में ईश्वर प्रदान करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हम वहां से यहाँ आते हैं तो हमें भी कुछ समय लगता है चीजों को समझने के लिए, और ईश्वर हमें वो जो प्रथम 12 साल हैं अपने जीवन को, उन चीजों को सीखने के लिए देता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस 12 साल की साइकिल में आगे बढ़ते हैं तब वो स्ट्रिक होता जाता है, और हमें जो बनना है, जो रिफाइन करके वो हमें बनाना चाहता है, उसके तरह हमें फिर वो जीवन का अनुसरण कराता है। उम्मीद करता हूं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आपने बहुत पसंद किया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Hare